हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ हर औरत का प्यार, उसका श्रृंगार, गहने। लेकिन कभी कभी ये प्यार आपके लिए आपके जी का जंजाल भी बन सकता है। तो देखते हैं हमारी कहानी में ये कैसे आपके जी का जंजाल बनता है। शबनम का शौहर ज्यादा रईस तो नहीं था, लेकिन वो जितना कमाता था उसमें दो बच्चों की परवरिश और घर बहुत अच्छे से चल जाता था। शबनम को गहने पहनने का एक बहुत ही ज्यादा गहरा शौक था। उसकी ख्वाहिश थी कि उसके पास सभी तरह के गहने हों। इसके लिए वो अपने पति के दिए पैसों में से बचत करती और गहने बनवाकर सराफे को महीने के महीने कुछ रकम दे दिया करती। लेकिन पैसे वाली बात वो अपने शौहर को नहीं बताती थी। जब उसका पति पूछता तो कह देती कि ये उसकी अम्मी ने उसे दिए हैं। बेचारा मान भी लेता, क्योंकि उसके अब्बू की कपड़े की दुकान थी, तो वो अपनी बेटी को ये सब दे सकते थे। एक दिन शबनम अपने शौहर के साथ बैठकर बातें कर रही थी, तो उसने अपने शौहर से कहा, सुनते हैं, आपको पता है मुझे गहनों से कितनी मोहब्बत है। उस्मान बोला, मैं जानता हूँ, सबसे ज्यादा, शायद मुझसे भी ज्यादा। शबनम बोली, अरे नहीं, अभी भी आप नहीं समझे। उस्मान हैरान होकर बोला, मैं क्या नहीं समझा भाई। शबनम, अरे मैं आपको ये बोलना चाहती थी कि अगर मैं आपके पहले मर जाऊं तो मेरे सारे गहने मेरे साथ कब्र में दफना देना। मैं उस जहां में भी गहने पहनकर घूमूंगी। उस्मान बहुत हैरान हुआ। उसने शबनम से कहा कि क्या ये करना ठीक होगा। तो शबनम बोली, अगर ऐसा ना करोगे तो रूह बनकर तुम्हारे ही पीछे पड़ जाऊंगी। उस्मान ने उससे कहा, हद से ज्यादा किसी भी चीज से मोहब्बत शबनम अच्छी चीज नहीं, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन शबनम ने तो जिद ही पकड़ ली। उस्मान को उसे कमतर करने के लिए हामी भरनी ही पड़ी। शबनम बहुत खुश हुई। बात तो आई गई हो गई। इसी तरह कुछ महीने भी बीत गए। एक दिन शबनम अपने बेटे को लेने पैदल स्कूल जा रही थी। अचानक वह सड़क पार कर रही थी तो पीछे से आ रही एक बड़ी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। उसकी वहीं सड़क पर गिरते ही मौत हो गई। अब शबनम को दफनाने का वक्त आया, तो उस्मान ने सबको शबनम की आखिरी ख्वाहिश बताई। सभी ने इस बात का बहुत विरोध किया, लेकिन उस्मान ने सबको बताया कि शबनम को अगर अपने गहने नहीं मिले तो वो रूह बनकर वापस आ जाएगी। ऐसा उसने खुद मुझसे कहा। शबनम के अब्बू ने कहा कि जो आपको सही लगे आप बिल्कुल वैसा ही करो। कब्रिस्तान में शबनम के साथ उसके गहने भी दफना दिए गए। ये सब उस्मान का चचेरा भाई देख रहा था। उसे लग गया कि अब तो उसकी लॉटरी लगने वाली है। सभी लोग मैयत का काम पूरा कर निपटा नियत वक्त पे कब्रिस्तान से चले गए। लेकिन उस्मान का चचेरा भाई इमरान कब्रिस्तान के एक कोने में छुपकर रात होने का इंतजार करने लगा। करीब रात के 1 बजे, जब चारों तरफ सन्नाटा पसर गया और किसी के आने की कोई भी उम्मीद बाकी न रही, तब वो बाहर निकला और कुदाल फावड़ा लेकर कब्र की मिट्टी निकालने लगा। कब्र की मिट्टी निकालते निकालते अचानक उसे लाश दिखाई थी। उसने एक एक करके लाश के सारे गहने उतार लिए। बस आखिरी एक अंगूठी बची थी जिसे निकालना बाकी था। अचानक शबनम ने अपनी आंखें खोली और जिस उंगली में अंगूठी थी उस हाथ से इमरान का हाथ पकड़ लिया। बेचारा इमरान चाह कर भी चीख नहीं पाया, लेकिन कुछ ही पलों में शबनम फिर से वापस मुर्दा हो गई। इमरान की अब जान में जान आई। लाश फूल जाने की वजह से अंगूठी उंगली से निकल ही नहीं रही थी, और वो अंगूठी बाहर निकालने के लिए इमरान ने वो उंगली ही काट दी। अंगूठी निकालकर सब गहने लेकर वो कब्र को फिर से बंद करके वहां से चला गया। अगले दिन इमरान अपने एक जानकार सराफे जिसका नाम रहमत था उसके पास पहुंचा। उसने उसे गहने दिखाए। रहमत जानता था कि इमरान नियत से ठीक इंसान नहीं है, क्योंकि वो चोर है। उसने उससे पूछा कि उसे गहने कहाँ से मिले, तो उसने उससे सारी बात बता दी। रहमत थोड़ा सा डर गया। उसने कहा कि भाई, ये गहने मैं नहीं ले सकता। इस पर इमरान ने उसे दुगने फायदे का लालच दिया और उससे कहा कि वो उसे जो भी सही समझे वो रकम दे दे, बाकी कितने में भी वो गहने ग्राहक को बेचे, उसे उससे कोई लेना देना नहीं। रहमत लालच में आ गया। उसने गहने तो खरीद लिए। उसे लगातार अंदर से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उस रात
शबनम इमरान और रहमत के सपने में एक साथ आई। वो दोनों का गला दबाने लगी और अपने गहने वापस मांगने लगी और कहने लगी, अगर मेरे गहने तुमने वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारी यही जान ले लूंगी। दोनों अचानक आधी रात में हड़बड़ा के जाग गए। दोनों को ही लगा कि ये उनका पूरी तरह से वहम होगा। क्या कोई मरी हुई औरत भी अपने गहने लेने के लिए वापस लौट के आएगी? अगली सुबह रहमत की दुकान पर एक नया विवाहित जोड़ा आया, जिन्होंने शबनम का हार पसंद कर लिया। उन्होंने उसके दाम दिए और हार ले लिया। हार उन्हें बेहद पसंद आया। रहमत उसकी इतनी अच्छी कीमत पाकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन तक शबनम के सारे गहने बिक गए और रहमत मालामाल हो गया। लेकिन अब जो होने वाला था उसकी किसी ने खानो खान कल्पना भी नहीं की थी। कंगन और अंगूठी एक औरत ने खरीदी। उसने अंगूठी अपनी बहन की शादी में गिफ्ट कर दी और कंगन अपने पास रख लिए। उसी रात उस लड़की की शादी थी। जब उसके होने वाले शौहर ने उसे वो अंगूठी पहनाई तो वो उसे बहुत टाइट हुई, लेकिन अगले दिन ढीली करवाने का सोचकर उसने वो किसी तरह पहन ली। रात ही में शादी हो गई। रात भर इन सभी लोग जिन्होंने भी शबनम के गहने खरीदने थे, उन्हें नींद नहीं आई और उन सभी लोगों को एक अजीब सी बेचैनी ने घेरे रखा, जैसे उन्होंने किसी के घर कुछ चोरी कर ली हो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। रहमत और इमरान की हालत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, जैसे कि वो रात भर सोते ही ना हो। उनकी गर्दनों पे नील का एक गहरा और मोटा निशान बन गया था। एक रात शबनम सभी ग्राहकों, इमरान और रहमत के सपने में एक साथ नजर आई और सभी की छातियों पर बैठकर गर्दन दबाने लगी और अपने गहने लगातार वापस मांगने लगी। अगली सुबह सभी ग्राहक दुकान खुलते ही सीधे रहमत के पास पहुंच गए और उससे इन गहनों के बारे में बहुत गुस्से से कड़कती आवाज में पूछने लगे। रहमत ने इमरान और गहनों के बारे में सब कुछ बता दिया। सभी मिलकर इमरान के घर पहुंचे और भारी गुस्से से उससे ये सारा माजरा पूछा। इमरान ने अपनी भाभी शबनम की मौत और उससे गहनों से जुड़ा हुआ सारा सच सबके सामने रख दिया। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। ग्राहकों ने अपने पूरे पैसे रहमत से वापस मांगे। रहमत ने उन सबके पैसे वापस दे दिए। ग्राहक अपने पैसे लेकर रहमत को बुरी बुरी गालियां देते हुए वहां से चले गए। रहमत ने इमरान से कहा, भाई ले जाइए गहने, ये पनौती गहने, ये मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर देंगे। वो कितना मनहूस दिन था जिस दिन मैंने तुझसे ये गहने खरीदते थे। इमरान अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। वो सीधा वहां से उस्मान के पास गया और गहनों के बारे में सब कुछ बताया। उस्मान ने उसे जड़कर 2 थप्पड़ लगाए। अब गहनों को लेकर कोई कोताही नहीं बरत सकते थे। वो सीधा मस्जिद के मौलवी साहब के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। मौलवी साहब बोले कि उस्मान, आप सारे गहने मस्जिद को दान कर दो, जिससे ये मुसीबत जड़ से ही खत्म हो जाएगी। उस्मान को भी ये बात सही लगी। उसने मस्जिद को गहने दान कर दिए। मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी शबनम अपने गहनों का इंतजार कर रही थी, पर अफसोस उसके गहने अब उसके ना रहे। जैसे ही मौलवी साहब ने गहनों को अपने हाथों में लिया, शबनम वहां से गायब हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे सुनने के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी, मेरे एफर्ट्स कैसे लगे, प्लीज़ मुझे बताने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।